और उनके बेटे उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ़ अली शमसी साहिब और मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़रहान साहब और फ़रहान साहब की वालिदा और उनकी हमशीरा ये मुबारक सफ़र पर हरमैन तय्यबैन हाज़री के लिए हाज़िर हो रहे हैं। शुक्राने के तौर पर आज की इस मुबारक महफ़िल में हम हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़री कबूल और मंजूर फ़रमाए और इनका ये सफ़र खैरियत व आफ़ियत से फ़रमाए और मकबूल और मंजूर फ़रमाए और हम सब को भी ज़िंदगी में बार बार हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़रियाँ नसीब फ़रमाए। बड़ा ही मुबारक मौका है हरमैन तय्यबैन हाज़री की सआदत मिलना। ये यकीनन और सिर्फ़ अल्लाह रसूल की इनायत और उनकी मेहरबानी से मुमकिन होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मैं इस शहर मक्का की कसम इसलिए उठाता हूँ कि ए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप इस शहर में मौजूद हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद कायनात की सबसे अजीम तरीन ज़ात है और जिस जिस चीज़ को मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई वो चीज़ ज़माने की सारी चीज़ों से अजीम हो गई। बेशक उस चीज़ की अपनी भी अज़मतें एहतराम अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन अगर उस चीज़ को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हो गई तो उसकी अज़मत को चार चांद लग गए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी शान अक़दस को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं शहर मक्का की कसम इसलिए उठा रहा हूँ कि इस शहर मक्का में आप मौजूद हैं, इस हाल में कि आप इसमें मौजूद हैं, इसलिए मैं इस शहर की, वैसे अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इस घर को बड़ी अजमतें दी, बड़ी इज्जतें दी, बड़ा वकार दिया और इस बैतुल्लाह शरीफ की अजमतों और शानों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी जिक्र फरमाया, लेकिन कसम इसलिए नहीं फरमाई कि बैतुल्लाह की उन अजमतों की वजह से, बैतुल्लाह की उन शानों की वजह से, वरना तो ये बैतुल्लाह शरीफ जिसको देखने से हदीस पाक है कि जब बैतुल्लाह की इतनी अजमतें और शानें हैं कि उसको जब उस पर पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा लेता है। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला, ये दोनों बुजुर्गों की तकरीबन एक जैसी बात है। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर जब बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ती है तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है, मैं क्या दुआ मांगू, मुझे कोई नसीहत फरमाए। यह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी ने कि आप क्या दुआ मांगेंगे जब बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ेगी, तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उस वक्त ये दुआ मांगी जाए कि या अल्लाह आज के बाद तुझसे जो दुआ मांगू वो कबूल हो जाए। यानी बुजुर्गों की बातों में बड़ी एक अजीब हिदायत होती है, वरना तुम एक दुआ मांगोगे या अल्लाह औलाद मिल जाए, या अल्लाह कारोबार मिल जाए, या अल्लाह सेहत मिल जाए, या अल्लाह फुला चीज मिल जाए, तो ऐसा मांगो कि एक मांगने के बाद फिर जो भी मांगो वो मिलता रहे। फरमाया ये मांगो कि या अल्लाह आज के बाद तुझसे जो दुआ मांगू या अल्लाह वो कबूल हो जाए।
और बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोजाना खास 120 रहमतें नाज़िल होती है, खास रहमतें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनमें से 60 नमाज पढ़ने वालों को मिलती हैं और तवाफ करने वालों को मिलती हैं, और 20 रहमतें उनको मिलती हैं जो सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की सिर्फ जियारत कर रहे होते हैं। तो बैतुल्लाह शरीफ की अजमतें, उसका एहतराम, इन्ना अव्वल बैतिम वुदिअ लिन्नास, ये दुनिया में पहला घर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी के लिए बनाया गया। फीहे आयातुम बय्यिनात, रब्बुल जलाल फरमाता है इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फी मकाम इब्राहीम, इसमें मकाम इब्राहीम है। और जितनी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां हैं, वो निशानियां अक्सर उनमें से वो हैं जिनको किसी अल्लाह के प्यारे के साथ निस्बत कायम है। उसमें मैदान अराफात में हम हाजिर होते हैं। मैदान अराफात वो जगह है जहां पर हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है, जिसे यौम अरफा कहा जाता है। सबसे बड़ा रुकन, उस दिन जो बंदा मैदान अराफात में हाजिर हो जाए, अल्लाह ताला उसका हज कबूल फरमा लेता है। चाहे वो उड़कर गुजर जाए, चाहे वो सवारी पर सवार होकर गुजर जाए, चाहे वो सोए हुए वहां से गुजर जाए। इतनी रब की रहमतें आम होती हैं कि वहां मैदान अराफात में 9 ज़िलहज को बंदा शामिल हो गया, हाजिर हो गया, अल्लाह ताला उसका हज कबूल फरमा लेता। ये मैदान अराफात क्या है? अराफात का मतलब है एक दूसरे की पहचान। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो उतरे थे सरांदीप के एक पहाड़ पर जिसका नाम है नूद। ये हमारे एशिया में है, इंडिया के साथ एक मुल्क है जिसका नाम है सरांदीप, एक जजीरा है। वहां फरिश्ते हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए और हजरत सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा वो उतरी थी जद्दा शहर में। जद्दा को जद्दा इसीलिए कहा जाता है कि जद्दा का माना होता है बड़ी माँ। दादी अम्मा को भी हम जद्दा तुन कहते हैं, नानी को भी जद्दा तुन कहते हैं। तो जद्दा शहर का मतलब है बड़ी माँ। चूंकि सारे इंसानों की माँ सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आसमान जन्नत से जद्दा में उतरी थी, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इधर से चले, उधर से सैयदा हव्वा चली। 9 ज़िलहज को इन दोनों की मुलाकात मैदान अराफात के उस जबले रहमत पर हुई जहां आज भी एक मीनार नजर आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इस्लाम के लिए और लोगों के लिए वाजिब कर दिया कि जो कोई हज करने आए वो मेरी आदम और मेरी हव्वा की याद को ताजा करे, मैं उसका हज कबूल फरमा लूं। इसी तरह आप मैदान मना में जाते हैं, अल्लाह ताला सबको ले जाए। वहां जाकर क्या करते हैं? शैतान को कंकरियां मारते हैं 3 दिन। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो एक ही दिन मारी थी। वो तीनों, उस वक्त शैतान खड़ा था, रास्ता रोक रहा था और कह रहा था हजरत खलील अलैहिस्सलाम से कि जनाब इब्राहीम सिर्फ ख्वाब ही आया है, आप ख्वाब को लेकर बच्चे को ज़िबा करने चले गए हैं, कोई फरिश्ता वही लेकर तो नहीं आया। आपने ला हौला पढ़ते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए उसको कंकरियां मारी और ये अदा रब को इतनी पसंद आई, फरमाया क़यामत तक कोई भी हाजी आए जब तक वो इब्राहीम की सुन्नत पूरी नहीं करेगा उसका हज कबूल नहीं होगा। सफा मरवा, अल्लाह ताला फरमाता है इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से ही निशानियां हैं। सफा मरवा पर क्यों साई कर की जाती है? वहां हज और उम्रे के अरकान क्यों पूरे किए जाते हैं? और अल्लाह की निशानियां वो कैसे बनी? वो 2 पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां तो पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में बेशुमार पहाड़ियां हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने सफा और मरवा को फरमाया ये 2 मेरी निशानियां हैं। वो निशानियां क्यों बनी? इसलिए कि हजरत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, बच्चे को प्यास लगी, आप उनके लिए पानी तलाश करने के लिए कभी सफा पर जाती है, और जब दरमियाना वादी आई 2 पहाड़ियों के दरमियान जो खाली जगह होती है, वहां से थोड़ा तेज कदम चलकर मरवा पर चढ़ी, 7 चक्कर लगाए, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया हज करने वालों और उम्रा करने वालों,
जब तक सफा मरवा की साई नहीं करोगे, मेरी बंदी हाजरा की याद ताजा नहीं करोगे, तुम्हारा हज भी नहीं है और उमरा भी नहीं। और अब मकाम इब्राहिम तवाफ करने के बाद वहां आकर 2 नफल पढ़ने हैं। वैसे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 पत्थर पड़े हुए थे बुत काबा शरीफ के अंदर। जब फतह मक्का हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो सारे बाहर निकलवा दिए। लात, हुबल, मनात और उज़्ज़ा, जिनकी लोग पूजा करते थे, जिनको माबूद मानते थे और जिनको सजदे करते थे, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में पड़े हुए पत्थरों को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। लेकिन मकाम इब्राहिम उस वक्त भी वहां पड़ा था, आज भी वहां पड़ा है, वो भी पत्थर है। वो लात, मनात, हुबल और उज़्ज़ा भी पत्थर थे। यहां से एक बात समझ लीजिए कि लात, मनात, हुबल और उज़्ज़ा और दूसरे पत्थर वो माबूदा ने बातला, इसलिए वो जहन्नम का ईंधन है कि लोग उनकी पूजा करते थे, उनको सजदे करते थे। लेकिन जो अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों से लगा रहा, रब ने उसे आज भी काबे में महफूज फरमाया हुआ। इसी से तबर्रुक का अकीदा समझ आ जाना चाहिए कुरान की इस आयत मुबारक से। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ए लोगो मकाम, जब तवाफ कर चुको ना तो मकाम इब्राहीम के पास आकर 2 रकत नफल अदा किया करो। ये मकाम इब्राहीम वो पत्थर है, वो मुबारक पत्थर है जिस पर जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान है। और वो काबा शरीफ के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है, कोई हटाता भी नहीं। वैसे गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हटा देती है कि जहां से रश होना है और यहां से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे, यहां फुला चीज होगी, फुला चीज होगी। लेकिन अल्लाह सबको उसकी जियारत नसीब फरमाए। वो बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने है, ऐन उस जगह है जहां तवाफ होता है। और लाखों लोग हज के मौका पर भी और उम्रे में भी तवाफ करते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि उसको वहां से हटा दिए। इसलिए कि हटाने के जिनको हटाना था हुजूर ने उनको हटा दिया। अब ये मुबारक निस्बत वाला पत्थर है जिसके ऊपर आज भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान है। रब ने उसे ये शान अता की कि अपने घर के दरवाजे के सामने रखा हुआ है। ये भी अल्लाह की निशानी है। हतीम है, उसकी इतनी इतनी दीवार है, और हतीम के अंदर नमाज पढ़ना ऐसा ही है जैसे बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ना है। इसलिए कि वो भी पहले बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा था। मिजाब रहमत, गारे हिरा, गारे सौर, अजीम अजीम निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। रब्बुल जलाल फरमाता है, ए महबूब, मैंने इस घर को अजमतें, इज्जतें, शानें अता की हैं। वो अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन इस घर की कसम इसलिए खाता हूं कि इस जगह ने, इस धरती ने, इस सरजमीन ने तेरे कदमों के बोसे लिए हैं। अब जो कसम अल्लाह ने इरशाद फरमाई वो सिर्फ इसलिए, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब अलैहिस्सलाम आप इसमें तशरीफ फरमा है। और इससे उलमाए मुफस्सिरीन ये उसूल बयान करते हैं, अपनी अपनी तफासीर में लिखा उन्होंने कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह ही से अल्लाह ताला ने कसम इरशाद फरमाई। तो अजमतें और रिफतें और बुलंदियां और मकाम हर उस जगह को नसीब हुए जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक मक्का में मौजूद थे, रब कसम मक्का की इरशाद फरमा रहा है। और जब हुजूर मदीना तशरीफ ले गए, वो मदीना अजमतों वाला। जब मेरे आका गारे हिरा तशरीफ ले गए, गारे हिरा अरफा वाला। जब मेरे आका बदर तशरीफ ले गए, बदर अरफा वाला। जब मेरे आका सौर गए, सौर अरफा वाला। आज मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक के साथ मदीना तैयबा में जिस जगह रोजा अनवर में मौजूद है,
वो जगह अर्श इलाही से भी अफजल और आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। तो अब हदीस पाक सुनिए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मस्जिद में नमाज अदा करे, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करे, तो उसको 50,000 नमाजों का सवाब अता किया जाता है। और हरम शरीफ के बारे में है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बैतुल्लाह में नमाज अदा करे, एक नमाज, तो अल्लाह ताला उससे 1,00,000 नमाज का सवाब अता फरमाता है। अब जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं ना, और जिन्होंने हदीसें हुजूर के इश्क में पढ़ी होती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ लाए, ये मदीना तैयबा का पहला नाम यसरब था। और यसरब उसको इसलिए कहा जाता था कि वहां बीमारियों का गढ़ था, बलाओं का, आफतों का, बीमारियों का गढ़ था। जो बाहर से काफिले आते थे ना, वो बाईपास करके गुजर जाते थे मदीना यसरब को, इसलिए कि हम वहां जाएंगे तो बीमारियां लगेंगी, उसकी आफतें हमें आ जाएंगी। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, वही यसरब है। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में कदम रंजा रखा हुजूर ने, तो मदीने की हर चीज ने खुश होकर हुजूर का इस्तकबाल किया। ये ओहद पहाड़ है ना, अल्लाह उसकी सबको जियारत नसीब फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ वो है कि हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। इसके साथ ना मदीना तैयबा की दूसरी साइड पर एक पहाड़ है जबले ईर, जबले ईर, वो काला पहाड़ है। वहां पर वहां के जो हुक्मरान है ना, उन्होंने महल भी बनाया हुआ है। और वो पहाड़, उसकी तारीख में यह आता है कि मदीना तैयबा की हर चीज ने खुशी मनाई जब मेरे आका तशरीफ लाए, हर चीज ने खुशी मनाई, लेकिन उस पहाड़ ने अपना मुंह बना लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उसका जो रिएक्शन था वो कोई और था, तो वो पहाड़ स्याह हो गया। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद हमें देखकर खुश हुआ, ये जन्नती पहाड़ है, और ईर हमें देखकर इसके चेहरे का जुग्राफिया बदल गया, ये जहन्नमी पहाड़ है। ये मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि, तो मेरे आका की आमद पर जो खुश हो जाए, मेरे आका फरमाते हैं ये जन्नती पहाड़ है। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रंजा फरमाया। वो यसरब जो बीमारियों का गढ़ था, ये जो कोरोना गुजरा है ना 2019 से, ये पूरी दुनिया में एक आफत फैली, उस दौरान मैंने अखबार में पढ़ा कि पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा सेहतमंद शहर मदीना तैयबा है। आफतें वबाएं हर जगह आई, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अखबार में पढ़ा कि पूरी दुनिया से उस दौरान भी अल्लाह ताला ने इस शहर को वबाओं से महफूज रखा है। तो मदीना तैयबा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मदीना की मट्टी में भी शिफा है। वो मदीना जो पहले यसरब था, बीमारियों का घर था, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सांसों की बरकत से, हुजूर के कदमे मुबारक की बरकत से उसकी मट्टी में भी शिफा आ गई। हर बंदे का एक अपना अपना तजर्बा होता है, और हमें हुजूर की हदीस पर अपने तजर्बात से ज्यादा यकीन रखना चाहिए।
और यही मुसलमान का अकीदा। लेकिन मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अल्लाह ताला ने मुझे भी हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। मदीना तैयबा हाजिर होने से मेरे ना पहले कोई पांव में जख्म हो गया थोड़ा सा, और इतना वो शदीद तकलीफ थी अंगूठे में कि पूरी टांग में तकलीफ होती थी, चलना मुश्किल था। तो मैंने कहा यार यहां से मैं कौन सा अस्पताल और कौन से डॉक्टर से राब्ता करूं। तो वल्लाह बिल्लाह मिंबर पर बैठा बाबू सलाम शरीफ की तरफ जो रास्ता जाता है वहां एक पुल है नीचे, वहां मैं बैठ गया। तकलीफ हो रही थी तो वहां घास था, घास के ऊपर ना मट्टी पड़ी हुई थी, मुबारक मट्टी, खाके शिफा जिसे हम कहते हैं। मैंने वो मदीना तैयबा की मुबारक मट्टी उठाई, थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी अपने जख्म पर लगाई। वल्लाह सुबह तक मेरा जख्म ठीक हो गया था। मदीना गुबारुल मदीना ते शिफा, मदीना शरीफ की मट्टी में भी शिफा है। और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो बड़े बड़े जो सहाबा थे हुजूर के अकीदतमंद, उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह हमारे घर कदम रंजा फरमाए, हमें इज्जत अता फरमाए, हमें इज्जत अता फरमाए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ऊंटनी की मुहार को छोड़ दो, इसे पता है जहां मैंने जाना है। वो ऊंटनी वहां जाकर बैठी जहां आज मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये जगह किसकी है, तो अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये दो यतीम बच्चे हैं, ये उनका प्लाट है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनको बुलाओ। वो जब दो बच्चे आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने यहां मस्जिद बनानी है, ये प्लाट मुझे फरोख्त कर दो, ये जमीन मुझे दे दो और नकद ले लो, पैसे लो। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हुजूर हमारी तरफ से ये हिस्सा डाल लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यतीम बच्चों से कबूल नहीं फरमाया, फरमाया कि मुझे इसकी कीमत लो तो फिर मैं लूंगा। मुस्तशरिकीन क़यामत तक अगर कोई उठ के कह दे माज़अल्लाह कि इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद बनाई वो यतीमों की जगह पर बनी, लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा फरमाई। और हुजूर जहां चला करते थे ना अक्सर आया जाया करते थे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आज भी वहां लिखी हुई है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। हजरत मोहतरम किसी ने जन्नत तो उस वक्त देखनी है ना जब हम कयामत के बाद जाएंगे, लेकिन वल्ला बिल्ला तल्ला जिसने इस दुनिया में जन्नत देखनी हो वो वह मदीना चला जाए और मदीना तैयबा उस जगह जाए जहां मेरे आका अपने मुबारक घर से निकलते थे और अपने मुसल्ले पर जलवागर हो जाया करते थे। वो जगह रब्बे काबा की कसम वो जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। वो जन्नत वो तो हम जाकर देखेंगे वहां, लेकिन जन्नत का टुकड़ा, जन्नत का हिस्सा बिल्कुल अगर किसी ने आज दुनिया में देखना हो तो वो वहां चला जाए जहां मेरे आका चला करते थे। और उस वो जन्नत कैसे बना कि सैयद आलम सल्लल्लाहु मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना, जो मेरे घर और मिंबर शरीफ के दरमियान जगह है वो जन्नत की टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो हजरत मोहतरम बड़ी सआदत की बात है मदीना तैयबा हाजरी और हरमैन शरीफैन हाजरी। अल्लाह ताला इनकी हाजरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने हजरात सुन रहे हो ना, आपकी खिदमत में एक रिक्वेस्ट, एक अर्ज कि जब आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर कि जो भी हरमैन शरीफैन जाते हैं आजकल सेल्फी मजबूरी है, बंदे की तस्वीर बनाना मजबूरी है। ठीक है बनाओ भाई तस्वीर, कोई अर्ज नहीं, लेकिन क्या किसी बंदे मोमन का साहिब ईमान हो, वो तो ऐसे चला करते थे मदीना तैयबा की गलियों में। हुजूर सैयदी आला हजरत जब मदीने के सफर पर हाजिर होते ना तो उस वक्त हवाई जहाजों वो बहरी जहाजों का सफर था। आप जद्दा के साहिल से उतरने से पहले अपने जूते उतार कर अपने थैले में रख लेते
और सारा सफर बरहना पाऊं, मक्कातुल मुकरमा में भी और मदीना तैयबा में नंगे पांव हमारा इमाम चलता था। किसी ने पूछा आला हजरत से, आप क्यों चलते हैं? तो आपने जवाब लिखा, नात लिखी, फरमाया अहमद रजा का बस नहीं चलता, वरना ये जगह तो वो है जहां सर के बल चला जाए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। और आपने बाकायदा नात लिखी, उसमें यह शेर लिखा कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अहमद रजा का बस हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। यहां तो सर के बल भी चलो तो अदब के आदाब पूरे नहीं होते। ये हमारे इमाम ने हमें दर्स दिया है। और आप इसी तरह चल रहे थे मदीना तैयबा की किसी सहरा में, तो आपके कदम में मदीना तैयबा का एक कांटा चुभ गया। इमाम अहमद रजा ताजदार मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला, कदमों में कांटा चुभा तो आपने वो कांटा निकाल लिया और चौंकड़ी मार के बैठ गए, और कांटा निकाल के ना उसको चूम कर आंखों से लगाया, और उस कांटे पर पूरी नात लिख दी हुजूर के मदीना तैयबा शहर की अजमतों पर, और उस कांटे को मुखातब करके हाथ में पकड़ा हुआ है, चूम कर आंखों से लगा रहे हैं और कहते हैं, ए खारे सहराए नबी, ए खारे, खार कहते हैं कांटे को, ए खारे सहराए नबी, पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान मेरे पांव में ना चुभ, अहमद रजा के दिल में तेरी जगह है। ये हमारे आइम्मा बुजुर्गाने दीन हमें, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी मदीना तैयबा में रहे, और जब मदीना तैयबा की गलियों में चलते तो साइड पर होके चला करते थे और ऊंची ऊंची सांसें लिया करते थे। कहते कि यहां से मुझे आज भी हुजूर की खुशबू आ रही है। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में, बात वो ये है कि सेल्फी आजकल बड़ा रवाज है, मजबूरी भी है, जरूरी भी है, जो मर्जी समझ लो इसे, लेकिन कतअन किसी भी मुतबर्रिक मकाम पर आप जाएं, वहां जाकर पुश्त करके सेल्फी नहीं लेने। बिलखुसूस ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हुजूर शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के सामने, हुजूर के रोज़ा अनवर की तरफ पुश्त करके फोटो बनवाई जाती है, पता लग जाए कि मैं उम्रे ते आए हैं। पुश्त करके बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, सारी जिंदगी किधर मुंह करके नमाज पढ़ते हो? मुंह तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाह अकबर, जिसे उत्थे जाना है तो उत्थे, मुंह तरफ मोबाइल शरीफ। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और किसी भी मुतबर्रिक मकाम पर उनकी तस्वीरें बनाए, उनको अपने ऐसे जाविये से बना लेना कि उम्रे का भी पता चल जाए और अदब एहतराम भी दामन से ना छूटे। अल्लाह ताला जो गए हैं उनकी भी हाजिरियां कबूल फरमाए, और जो जा रहे हैं कारी साहब और इनका सारा खानदान, अल्लाह ताला इनकी भी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। ये बुलावा आता है तो फिर कोई जाता है, वरना पैसियां नाल नहीं जानूंगा, जोर नाल नहीं जानूंगा। वहां से सरकार का बुलावा आता है तो असबाब भी अचानक बन जाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ताला हुजूर नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत की हम सब को भी बार बार बाअदब हाज़िरियां नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल